सो बेटे वेरी गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर कल बेटे मैं इनक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ते लिया सी एंड उस विच आपां पढ़िया सी कि अ फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग अगर बेटे एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो, है ना। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो हो द फंक्शन इज बेटे सेट टू बी इंक्रीजिंग, एंड अगर एफ डैश एक्स लेस दैन जीरो हो तो बेटे फंक्शन इज सेट टू बी डिक्रीजिंग। ये आपने ध्यान रखना है बेटे, ओके ये आपने ध्यान रखना है। तो उस दिन मैं ले सी आप 5-7-8 क्वेश्चन, तो आज फर्दर मैं परस्यू और करता हूं क्वेश्चंस। सो फाइंड द इंटरवल बेटे इन विच द फंक्शन f of x, बेटे फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x is equal to log of 1 plus x and then minus 2x upon x plus 2 is increasing or decreasing। बेटे is increasing और डिक्रीजिंग। आपने बेटे इंटरवल ढूंढनी है जिसमें आपका फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इनटू बेटे डेरिवेटिव फंक्शन 0 का 1 और x का 1, 1 का 0 और x का 1, देन माइनस 2 बाहर। बेटे इसको x अपॉन x प्लस 2 को लग जाएगी u अपॉन v। तो सबसे पहले नीचे v स्क्वायर, फिर बेटे v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u x का डेरिवेटिव 1, देन माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v x का 1 और 2 का 0। तो आपके पास f डैश x आ गया 1 अपॉन x प्लस 1, बेटे 1 अपॉन x प्लस 1। देन ये x प्लस 2 में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 2 अपॉन नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बेटे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इधर बेटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर जाएगा विच विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और इधर आएगा माइनस 4x माइनस 4। ये बेटे 4x और 4 कट जाएंगे। आपका f डैश x जो नेट शेल है वो बचा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और साथ में नीचे x प्लस 1। अब ये जो एक्स स्क्वायर है और x प्लस 2 का होल स्क्वायर है बेटे दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं जो कि हमेशा पॉजिटिव होंगे। बेटे एक्स स्क्वायर एज वेल एज x प्लस 2 का स्क्वायर दोनों परफेक्ट स्क्वायर है जो कि पॉजिटिव होंगे। इट मीन फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है किसके ऊपर डिपेंड है बेटे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के ऊपर डिपेंड है ना। दैट डिपेंड्स अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ओके। एंड मोर ओवर एक्स 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 कभी 0 से बड़ा नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग बेटे, फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। विच इंप्लाइज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज ये तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। एंड बट साथ में x 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि x 0 हो गया तो बेटे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 0 से बड़ा नहीं होगा फिर। तो एक तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 शुड बी पॉजिटिव एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये 2 नंबर की डिवीजन बेटे कब पॉजिटिव होती है? 2 नंबर की डिवीजन कब पॉजिटिव होती है? व्हेन a एंड b आर ऑफ सेम साइन, a एंड b का साइन सेम होगा। यहां पर a पॉजिटिव है, इट मीन्स b भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। -1 से बड़ा बट 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब -1 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा। फिर एक बार देख लो बेटे, फंक्शन ये था
बेटे लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फंक्शन, 2 बाहर निकाला, u अपॉन वी, वी स्क्वायर, वी डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, सॉल्व किया, पहुंच गए यहां तक। बेटे परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, गेम इज ऑन 1 अपॉन x प्लस 1। इट मीन फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग 1 अपॉन x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब दो नंबर की डिवीजन पॉजिटिव कब होगी? व्हेन a एंड b आर ऑफ सेम साइन। a इज डैम श्योर पॉजिटिव, इट मीन b भी पॉजिटिव होना चाहिए। x शुड बी ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से लेके इन्फिनिटी, बट नॉट इंक्लूडिंग 0। तो -1 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, इसमें आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है। सिमिलरली बेटे डिक्रीजिंग के लिए f डैश x शुड बी लेस देन 0। बेटे फॉर डिक्रीजिंग f डैश शुड लेस देन 0 विच इंप्लाइज 1 अपॉन x प्लस 1 शुड लेस देन 0। ओके। अब दो नंबर की डिवीजन बेटे नेगेटिव कब होगी? a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है। दो नंबर की डिवीजन नेगेटिव कब होगी? जब a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन। a पॉजिटिव है तो दिस इंप्लाइज b शुड बी नेगेटिव, इट मीन x शुड लेस देन -1, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड 0 नहीं होना चाहिए, इसमें 0 आएगा ही नहीं। इस इंटरवल के लिए आपका फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इस इंटरवल के लिए आपका फंक्शन क्या करेगा बेटे? डिक्रीज करेगा। राइट। लो आगे सुनिए बेटे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज योर क्वेश्चन? कहता सेपरेट द क्लोज इंटरवल 0 to π/2 into sub intervals in which function sin 3x is increasing or decreasing। ठीक है। आपने जो फंक्शन साइन ऑफ 3x है वो बताना है बेटे 0 से 90 के बीच में कहां इंक्रीज करता है और कहां डिक्रीज करता है। बेटे फंक्शन साइन 3x है, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटे fx का डेरिवेटिव f डैश x, साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव पुत्र कॉज ऑफ 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3। बेटे साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फंक्शन दैट इज 3x। ठीक है। हूं नाउ ध्यान से सुनना सारे ने। आपका बेटे x 0 से 90 है। अगर x 0 से 90 है तो आपको चाहिए क्या? 3x। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 3x बेटे इधर 0 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा, इधर π/2 इंटू 3 हो जाएगा 3π/2। तो 0 से लेके 3π/2 मतलब 3 क्वाड्रेंट हो गए, मतलब 3 क्वाड्रेंट हो गए। तो पहले 3 क्वाड्रेंट में बेटे आपका कॉस सिर्फ फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। आपका कॉस क्या होगा? सिर्फ फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन योर 3x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज 0 से लेके 90, दैट मीन्स बेटे x कहां से लाई कर गया? 0 से लेके π/6। 3 से डिवाइड कर दिया x की वैल्यू निकालने के लिए। अब इस 3x 0 से 90 के लिए आपका cos ऑफ 3x विल बी पॉजिटिव। बेटे cos ऑफ 3x विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ओवरऑल f डैश x पॉजिटिव मीन्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कहां पर? जब आपका 3x 0 से 90 है, मतलब x 0 से π/6 है, मतलब x 0 से π/6 है। ठीक है। ये हो गया आपका केस 1। अब आ जाओ केस 2। जब आपका 3x 90 से 3π/2 है, दैट इज x क्या हो गया बेटे? π/6 से लेके π/2। x हो गया π/6 से लेके π/2। जब 3x बेटे दूसरे एंड तीसरे क्वाड्रेंट में है, जिसके लिए
आपका कॉज नेगेटिव होगा, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग हो गया। कब? जब आपका x π/6 से लेके π/2 में लाई करता है। इसमें इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो फिर दे आराम ना ध्यान ना सुनो बेटे, चंगी तरह सुनो बेटे प्रतिभा, हाँ ध्यान ना सुनो बेटे गौर से। ओके अदिति, एक बार दोबारा देखो, आपका फंक्शन है बेटे साइन ऑफ 3x और आपने बताना है कि 0 से 90 के बीच में ये कहां पर इंक्रीज कर रहा है और कहां पर डिक्रीज कर रहा है। बेटे फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है किसके ऊपर डिपेंड है? एफ डैश एक्स के ऊपर। इसलिए तेरे सर ने पहले इसका डेरिवेटिव लिया, साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फंक्शन इज 3। मतलब अब सारी गेम बेटे कॉस थीटा पे है। ठीक है, तो पहले तो मैं थीटा देखूं कहां लाई कर रहा है। बेटे माई एक्स इज फ्रॉम 0 से 90, तो 3x विल लाई फ्रॉम 0 से 3 π/2, मतलब 0 से 270 मीन्स पहले 3 क्वाड्रेंट। अब पहले 3 क्वाड्रेंट में जब आपका 3x पहले क्वाड्रेंट में होगा 0 से 90, उस वक्त कॉस पॉजिटिव होगा। कॉस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। बेटे कब? जब 3x था 0 से π/2, बट मुझे 3x चाहिए कि x चाहिए? मुझे चाहिए x, तो 3 से डिवाइड कर दो। 0/3 0, इसको 3 से डिवाइड किया, x इसको 3 से डिवाइड किया, π/6, तो फंक्शन 0 से π/6 में इंक्रीज कर गया। एंड सिमिलरली दूसरा केस, जब आपका एंगल 3x बेटे 90 से 270 के बीच में है, तो बेटे दूसरे एंड तीसरे में आपका कॉस क्या होगा? नेगेटिव। कॉस नेगेटिव हो गया तो एफ डैश एक्स भी क्या हो गया? नेगेटिव, मीन्स फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग। बेटे कब? जब आपका 3x π/2 से लेके 3 π/2 है, जबकि मुझको क्या चाहिए? x। तो इट मीन सारी इक्वेशन को बेटे आप क्या कर दो? 3 से डिवाइड। तो सारी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे तो बेटे आपका π/6 से लेके π/2 इस इंटरवल में फंक्शन बेटे डिक्रीज करेगा। राइट है? लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेटे क्वेश्चन वही है कि ऑन द क्लोज इंटरवल 0 तो π/2 आपने बताना है वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। राइट, आपका फंक्शन है बेटे साइन दी पावर 4x प्लस कॉस दी पावर 4x। सो फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 से लेके π/2 यू हैव टू टेल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले तो वही सेम कंसेप्ट बेटे आपके सर ने इसको क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। जो बेटे नू आप डिफरेंशिएट किया फंक्शन दी पावर n इंटू फंक्शन दी पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो बेटे साइन का डेरिवेटिव कॉस। सिमिलरली अगेन फंक्शन दी पावर n 4 थले कॉस दी पावर 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन। यहां से एफ डैश एक्स, बेटे दोनों में से ध्यान से देखो 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन, यहां बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस माइनस माइनस, यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटे, इस 4 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 और इसमें से बेटे माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा। अब आपको पता चलना चाहिए ये सर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कीपिंग दिस -2 एज इट इज, दिस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, दिस कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा इज कॉस 2 थीटा, एंड देन अगेन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा विद नेगेटिव साइन। तो अल्टीमेटली मेरा बेटे फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया माइनस ऑफ साइन 4x। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव फिर देख लीजिए शुरू से ध्यान से। माई फंक्शन वाज साइन दी पावर 4x प्लस कॉस दी पावर 4x। मैंने बेटे इसको डिफरेंशिएट किया, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव फंक्शन। सिमिलरली इधर दोनों में से 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन, इधर बचेगा साइन स्क्वायर, इधर बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर। माइनस कॉमन ली, 4 को 2 इंटू 2 लिखा,
ये बन गया कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा विच इज कॉस 2 थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा एंड देन अगेन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। ओके है? हाँ जी सर। नाउ माई एक्स इज लाइंग फ्रॉम 0 से पाई बाय 2, ये देखिए x is lying from 0 to pi by 2 but angle is 4x, तो this implies 4x will lie from 0 से 2 pi। बेटे 0 से 2 pi मतलब पहले 4 क्वाड्रेंट, बेटे 0 से 2 pi मतलब पहले 4 क्वाड्रेंट, तो जिसमें पहले और दूसरे में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो when 4x lies from 0 to pi that means x lies from 0 to pi by 4, जिसके लिए साइन ऑफ थीटा शुड बी पॉजिटिव। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो बाहर माइनस है, दिस इंप्लाइज ओवरऑल एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। बेटे मतलब फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। कब? जब आपका x 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाई कर रहा है। सिमिलरली, ठीक है, जब 4x लाई करेगा बेटे तीसरे एंड चौथे क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स योर x लाई करेगा पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2। बेटे पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 बट 4x है तीसरे एंड चौथे। बेटे तीसरे एंड चौथे में आपका जो साइन है वो नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव एफ डैश एक्स बेटे पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग कब हुआ? जब आपका x पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 में लाई कर रहा है। ये सॉरी डिक्रीज हुआ बेटे, है ना? सॉरी बेटे सॉरी, ये फंक्शन डिक्रीज हुआ। पहले हमें अच्छा इधर एफ डैश एक्स लेस देन 0, अच्छा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ही हुआ बेटे, एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही आया है तो इंक्रीजिंग ही होगा। एक बार दोबारा शुरू से देख लेते हैं। डेरिवेटिव हमारा एफ डैश एक्स ये आ चुका है। अब हमारा x 0 से पाई बाय 2 गिवन है तो 4x 0 से 2 पाई आ गया, मतलब पहले 4 क्वाड्रेंट, जिसमें पहले एंड दूसरे में 4x जब 0 से पाई है साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। जो 4x 0 टू पाई है मतलब x 0 टू पाई बाय 4 है। सिमिलरली जब तीसरा एंड चौथा क्वाड्रेंट होगा पाई से 2 पाई, है ना, उसमें आपका साइन नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, फंक्शन बेटे इंक्रीजिंग हो गया। 4x पाई से 2 पाई है, इट मीन x पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 आ गया। बिल्कुल सही बेटे, है ना? लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेटे ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं जो अगले भी मैं करने जा रहा हूं, ठीक है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कहता फाइंड द इंटरवल in which the function f of x is equal to sin x plus cos x where x lies from 0 to लेके 2 pi is increasing या decreasing। मतलब कहने का भाव है कि आपने sin x plus cos x को बताना है कि 0 से 2 pi में ये कहां इंक्रीज कर रहा है एंड कहां डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने इस फंक्शन को क्या किया बेटे? डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटे साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स। अब टू मेक इट वन फंक्शन, सभी जानते हैं सर ने इसको √2 से डिवाइड करके बेटे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे फंक्शन को। ठीक है जी, इज इट ओके? उसके बाद ये एफ डैश एक्स है ना बेटे, अप टू यू है कि आप इसको कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन भी बनाना चाहते हो कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन भी बनाना चाहते हो। इट्स अप टू यू, है ना, ये आपके ऊपर है। लेट अस से
मैं इसको लिख देता हूं साइन 45, इसको मैं लिख देता हूं कॉस 45। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कीपिंग दिस रूट टू एज इट इज, ठीक है, कीपिंग दिस रूट टू एज इट इज। तो ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज साइन ऑफ ए माइनस बी, जहां पर ए मेरा π/4 है एंड बी मेरा x है। बेटे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। अब बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो बेटे मैं अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल के इसको x माइनस π/4 लिख लूंगा। ठीक है, ओके, डन है जी, डन है सर, डन है। हुन अब बेटे मैंने देखना है कि सिंस मेरा x 0 से 2 पाई है, तो x माइनस π/4 माइनस π/4 से लेके 7 π/4 के बीच में आ गया। माइनस π/4 यहां हो गया से लेके 7 π/4, 2 पाई माइनस π/4 ऐसे आ गया। ठीक है बेटे, अगर मेरा x 0 से 2 पाई है तो ये x माइनस π/4 है, तो x माइनस π/4, इसमें से π/4 घटाओ, ये आ गया, तो माइनस π/4 से लेके 7 π/4, 2 पाई माइनस π/4 इज 7 π/4, यहां तक। अब आपको मालूम है पहले एंड दूसरे में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। पहले एंड दूसरे में साइन क्या होगा बेटे, पॉजिटिव। की ख्याल है जी ताड़ा? बिल्कुल सही। इसका मतलब जदों x माइनस π/4 0 से लेके बेटे पाई के बीच में है, दिस इंप्लाइज π/4 ऐड कर दो, तो आपका x हो गया π/4 से लेके 5 π/4, जिसके लिए आपका साइन बेटे पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होगा बट बाहर नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये बाहर नेगेटिव है, ओवरऑल फंक्शन बेटे नेगेटिव हो गया, मींस फंक्शन डिक्रीजेस हो गया। कहां पर? जब आपका x बिलोंग कर रहा है बेटे π/4 से लेके, जब आपका x बिलोंग कर रहा है π/4 से लेके 5 π/4 को, तो इस इंटरवल में आपका फंक्शन बेटे क्या करेगा बेटे जी, डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए बेटे, पहले मैंने डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टू मेक इट वन फंक्शन √2 से डिवाइड करके √2 से मल्टीप्लाई, इस 1/√2 को लिख दिया साइन 45, इस 1/√2 को लिख दिया कॉस 45, तो ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज साइन ऑफ ए माइनस बी। टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, साइन ऑफ माइनस थीटा को लिख दिया माइनस साइन थीटा, क्योंकि x 0 से 2 पाई है, मेरा एंगल x माइनस π/4 है, सारी इक्वेशन में से π/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x माइनस π/4 आ गया माइनस π/4 से लेके 7 π/4। अब जिसमें से जब आपका x माइनस π/4 बेटे 0 से 2 पाई मींस पहले क्वाड्रेंट एंड दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, उस वक्त आपका साइन पॉजिटिव होगा, उस वक्त आपका साइन पॉजिटिव होगा। अब x माइनस π/4 0 से पाई है, तो x कहां से कहां लाई कर गया बेटे, π/4 से 5 π/4, सारी इक्वेशन में π/4 ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव बट बाहर नेगेटिव, ओवरऑल आंसर बेटे नेगेटिव, फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। एंड सिमिलरली
जब आपका x माइनस पाई बाय 4, बेटे इधर देखो यहां से माइनस पाई बाय 4 से 0 के बीच में है, माइनस पाई बाय 4 से लेके 0 के बीच में है, या फिर x माइनस पाई बाय 4 बेटे पाई से लेके 7 पाई बाय 4 के बीच में है, यहां तक, यहां से यहां, ये एक पोर्शन ये हो गया, ठीक है, ये वाला यहां से लेके यहां, दैट इज माइनस पाई बाय 4 से 0, दूसरा पाई से यहां तक 7 पाई बाय 4। इट मीन यहां पर x कहां से कहां आ गया बेटे, पाई बाय 4 ऐड करो, 0 से पाई बाय 4, और यहां पर x कहां से कहां आ जाएगा बेटे, पाई बाय 4 ऐड करो, पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4, इसमें पाई बाय 4 ऐड करो 2 पाई, जिसमें आपका साइन बेटे तीसरे एंड चौथे में साइन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीसरे एंड चौथे में आपका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन नेगेटिव होगा मींस नेगेटिव इनटू नेगेटिव, एफ डैश एक्स ग्रेटर होगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर होगा मींस फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। कब, जब आपका x जा तो 0 से पाई बाय 4 के बीच में है बेटे, ये देखिए, जा फिर 5 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई में है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ठीक है कशिश, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सम बेटे। इसको खुद दोबारा करना बेटे, इस टाइप के क्वेश्चंस को खुद दोबारा करना चाहिए, ठीक है। इसके रिलेटेड मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूं, इसी क्वेश्चन के रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, बेटे फंक्शन है sin x minus cos x, where your x lies from 0 से 2 pi is increasing or decreasing, you can say and decreasing, ठीक है, ओके। आपने बताना है कि आपका फंक्शन कहां इंक्रीज और कहां डिक्रीज कर रहा है। फाइंड द इंटरवल इन विच योर फंक्शन इज sin x माइनस cos x 0 से लेके 2 पाई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो बेटे मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं, चेक कर लेना ताकि बाद में, कि 0 से 3 पाई बाय 4 यूनियन 7 पाई बाय 4 से 2 पाई, इस इंटरवल में वो कह रहा है आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा, एंड 3 पाई बाय 4 से लेके 7 पाई बाय 4 इस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो ये आपने क्वेश्चन करके देख लेना है बेटे, ठीक है। ये क्वेश्चन प्लीज बेटे आपने खुद करके देख लेना है, ओके है। लो बेटे, ये मैं एक फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो तो इसका सोल्यूशन होता है ए ग्रेटर देन 0 एंड द डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डोंट फॉरगेट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेटे कोई इनइक्वालिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो तो इसका सोल्यूशन होता है ए शुड बी पॉजिटिव एंड द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव, राइट। एंड ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 हो, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होता है ए एंड डिस्क्रिमिनेंट बोथ शुड बी लेस देन 0, ए भी लेस देन 0 एंड बेटे डी ऑल्सो लेस देन 0, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट होगा, लो मैं क्वेश्चन बनाता हूं, उठाता हूं। क्वेश्चन है बेटे फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बेटे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। एक बार फिर बेटे देख लो ये प्लीज, ये फॉर्मूले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। पहला फॉर्मूला है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो
तो इसका सोल्यूशन होता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड द डिस्क्रिमिनेंट शुड लेस देन 0। वेयर एज अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 हो तो इसका सोल्यूशन होता है ए लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑल्सो लेस देन 0। नाउ फाइंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बेटे फॉर विच द फंक्शन है बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 9a एक्स minus 1 decreases for all real values of x, for all real values of x। ठीक है, सो बेटे कहता ऐसी a की कौन सी वैल्यूज हो जिसके लिए आपका ये फंक्शन बेटे डिक्रीज करे। नाउ एवरीबडी नोज फंक्शन इंक्रीज करता है जहां डिक्रीज करता है, किसके लिए ऊपर डिपेंड करता है बेटे एफ डैश एक्स के। तो आपके सर ने इसलिए डिफरेंशिएट किया बेटे a प्लस 2 एज इट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 9a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास एफ डैश एक्स आ चुका है 3 टाइम्स a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a, राइट? ओके, नाउ यू वॉन्ट द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग बेटे फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग, आप चाहते हो फंक्शन क्या हो डिक्रीज हो। एफ डैश एक्स शुड लेस देन 0 विच इंप्लाइज 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a शुड लेस देन 0। ठीक है बेटे, 3 कॉमन लेके उड़ा दो तो दिस इज a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax एंड देन प्लस 3a शुड लेस देन 0। नाउ बेटे अभी मैंने आपको बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 हो तो सोल्यूशन क्या होता है a means the coefficient of x square, the coefficient of x square a plus 2 बेटे should less than 0, बोलो सारे मेरे साथ, a should less than 0 and the discriminant b square minus 2a का square 4a square minus 4 into a is a plus 2 into c is 3a should less than 0, should less than 0। अब बेटे 4 कॉमन लेके उड़ा दो, ये बचा a स्क्वायर माइनस 3a square then minus 6a should less than 0। So that means a less than minus 2 और इधर से minus 2a square minus 6a less than 0, right? अब a less than minus 2 and बेटे minus 2a कॉमन निकालो, a plus 3 should less than 0, माइनस 2a कॉमन ब्रैकेट में a प्लस 3, a लेस देन माइनस 2 एंड ये माइनस 2 उधर जाएगा और बेटे इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को बारी बारी 0 डालेंगे, एक a की वैल्यू 0, एक a की वैल्यू माइनस 3, छोटे वाला अल्फा बड़े वाला बीटा एंड फॉर्मूला कौन सा कि अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 हो तो सोल्यूशन क्या होता है आइदर x यहां पर a है इज लेस देन अल्फा और x इज ग्रेटर देन बीटा, राइट? ओके है। अब ध्यान से देखो, मुझे इसकी और इसकी दोनों की क्या लेनी है इंटरसेक्शन। मान लीजिए ये 0 है, मान लीजिए ये माइनस 2 है, मान लीजिए ये माइनस 3 है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है। बेटे ये कहता माइनस 2 से कम, कहां तक माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये कहता माइनस 2 से कम कहां तक माइनस इन्फिनिटी तक। ये कहता माइनस 3 से कम जहां 0 से ज्यादा। बेटे ये कहता माइनस 3 से कम जहां 0 से ज्यादा, तो ये माइनस 2 से कम है, तो कॉमन पोर्शन क्या आया है, कॉमन पोर्शन आया है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3। सो दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ ए
यहां पर आपका फंक्शन बेटे क्या होना चाहिए, डिक्रीज होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन, कहता इंटरवल बताओ द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच योर फंक्शन इज डिक्रीजेज। बेटे ये मेरा फंक्शन था, मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, मैं पहुंच गया यहां, ठीक है। उसने कहा बेटे फंक्शन डिक्रीज करता है, तो डेफिनेशन एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, मतलब ये लेस देन जीरो, 3 कॉमन लेके उड़ा दिया। बेटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, सोल्यूशन इज ए शुड बी लेस देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड लेस देन जीरो। ये तो बेटे आ गया ए लेस देन -2, एंड यहां से इसको सॉल्व किया, ये बन गया, ठीक है। -2a कॉमन लिया, ठीक है, -2 उधर जाके इक्वालिटी का साइन चेंज कर देगी, ठीक है जी। तो यहां से x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन जीरो, सोल्यूशन इज a इज लेस देन -3 और a ग्रेटर देन जीरो। जब इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ ली बेटे, द कॉमन पोर्शन आ गया -∞ से लेके -3। इट मीन अगर आप चाहते हो कि आपके फंक्शन की वैल्यू बेटे डिक्रीज करे, तो आपके a की वैल्यू इसमें लाई करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और उठाता हूं बेटे, फाइंड values of k for which the function f of x k x cube minus 9kx square plus 9x plus 3 is increasing on real number, ठीक है। find the value of k for which the function is increasing। बेटे मैंने इसको किया डिफरेंशिएट, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया f डैश एक्स, ये बन गया 3kx स्क्वायर माइनस 18kx प्लस 9। आई वॉन्ट फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग। बेटे फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, f डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, विच इंप्लाइज ये बेटे ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, 3 कॉमन लेके उड़ा दो, के एक्स स्क्र माइनस 6kx प्लस 3 शुड ग्रेटर देन जीरो। नाउ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो मीन्स ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड द डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्र 36k स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू सी शुड लेस देन जीरो। अब इसमें से बेटे 12k कॉमन निकालो, बचा 3k माइनस 1। बेटे 12 उधर जाके छप्पर कर दो, k इंटू 3k माइनस 1 शुड लेस देन जीरो। यहां से बेटे k की 2 वैल्यूज आएंगी 0 एंड 1/3, छोटे वाला अल्फा बड़े वाला बीटा। फॉर्मूला क्या लगा बेटे, अल्फा लेस देन एक्स लेस देन बीटा। अब इन दोनों की क्या लेनी है, इंटरसेक्शन। बेटे ये 0 है, ये 1/3 है, ये कहता 0 और 1/3 के बीच में, ये कहता 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा 0 एंड 1/3 के बीच में, तो इंटरसेक्शन इज 0 से लेके 1/3। इट मीन आपका k बेटे 0 से 1/3 के बीच में लाई करना चाहिए अगर आप चाहते हो फंक्शन क्या हो, इंक्रीज करे। फॉर योर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग इट मस्ट लाई फ्रॉम बेटे 0 to 1/3। ओके है। सो नेक्स्ट देखिए, बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। बेटे फंक्शन क्या है, tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। वो कहता है शो दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द ओपन इंटरवल 0 to लेके π/4। आपने बताना है कि ये ओपन इंटरवल 0 से लेके π/4 में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो बेटे सबसे पहले फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है उसके डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड है, तो डेरिवेटिव लेते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
इनटू बेटे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जिसमें साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। नाउ एवरीबडी नोज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स जो कि 0 से π/4 है, बेटे 0 से π/4 के बीच में सब जानते हैं, सब ने 36 बार बताया है, कॉस का पलड़ा साइन से भारी होता है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो इट मीन 0 से 45 के बीच में कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी होती है, मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हमेशा बड़ा होगा। ये वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। कब? जब आपका x 0 से π/4 के बीच में लाई करता है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग हो गया। और मुझे यही प्रूव करना था बेटे, यही मुझे प्रूव करना था। एक बार फिर देख लो बेटे कशिश पुत्र, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव cos एंड cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है बेटे, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर प्लस ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव। इट मीन गेम किसके ऊपर डिपेंड है? कॉस माइनस साइन पे। नाउ क्योंकि बेटे 0 से 45 के बीच में आपको मालूम है कॉस साइन से बड़ा होता है, मींस कॉस माइनस साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव हो गया, फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। कहाँ? 0 से π/4। यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे बेटे प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कि फाइंड द इंटरवल, आपने इंटरवल ढूंढनी है इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपने वो इंटरवल ढूंढनी है जहां पर आपका फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। बेटे उसके लिए डेफिनेटली मैं इसको क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटे ऑब्वियसली क्या लगेगी? u अपॉन वी लगेगी। तो नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर, बेटे v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो आपके पास f डैश x आ चुका है log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x कट जाएगा। ठीक है, अब log x का होल स्क्वायर बेटे एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, जो कि हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इट मीन गेम किसके ऊपर डिपेंड है? log x माइनस 1 पे। गेम किसके ऊपर डिपेंड है बेटे? log x माइनस 1 पे। इट मीन फॉर बेटे एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 विच इंप्लाइज log x माइनस 1 शुड ग्रेटर देन 0। कुछ नहीं लिखा तो बेस ई है, दैट मीन्स बेटे दैट मीन्स log x शुड बी ग्रेटर देन 1। बेटे log x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया? ये फॉर्मूला सबको मालूम है, अगर log x टू द बेस a n हो तो x क्या होता है? a की पावर n। इट मीन x शुड ग्रेटर देन e की पावर 1। e की पावर 1 का मतलब हो गया e से बड़ा, मतलब e से लेके इन्फिनिटी। इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फिर देख लीजिए एक बार बेटे, u अपॉन वी, वी स्क्वायर, वी डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, कट गया बचा ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन गेम किसके ऊपर डिपेंड है? log x माइनस 1 पे। इट मीन फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0 मीन्स log x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 मीन्स log x शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो विच इंप्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन e की पावर 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, नाउ फॉर एफ एक्स बेटे टू बी डिक्रीजिंग, ठीक है जी, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। अगर आप चाहते हो फंक्शन क्या हो? डिक्रीज हो, एफ डैश एक्स डिक्रीज हो तो log x माइनस 1 शुड लेस देन 0, मतलब log x शुड लेस देन 1।
मतलब x शुड लेस देन e की पावर 1, मतलब x e से छोटा। बेटे x e से छोटा बट नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, बट नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बेटे लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है, x मस्ट बिलोंग्स टू 0 टू e, ठीक है, बट उसमें से भी हमने 1 नहीं लेना। बेटे उसमें से भी हमने, फिर ध्यान से सुनना, x लेस देन e का मतलब हो गया बेटे माइनस इन्फिनिटी टू e, जिसमें से माइनस इन्फिनिटी टू 0 तो वैसे डिस्कार्ड हो जाएंगी क्योंकि वो उसकी डोमेन में नहीं आती। अब बचा फिर क्या बचा बेटे 0 टू e। अब 0 टू e के बीच में एक पॉइंट 1 आता है। कौन सा पॉइंट 1? जहां पर आपका ये log 1 बेटे 0 हो जाएगा, नीचे 0 आ गया तो बेटे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अगर पहली बात तो बेटे x आया लेस देन e मतलब आप बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू e, बट लॉग की डोमेन आप सबको मालूम है बेटे, है ना, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो नेगेटिव वाले डिस्कार्ड कर दो, बच गया 0 टू ए। अब 0 टू e के बीच में बेटे आपको मालूम है एट x इज इक्वल टू 1 पे ये log 1 0 हो जाएगा एंड समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इट मीन फंक्शन डिक्रीजेज कहां पर बेटे, 0 से लेके 1 एक्सेप्ट -1, एक्सेप्ट -1। तो बेटे काफ़ी हद तक आपके सर ने आपको बेटे खूब मेरे ख्याल 15, 20, 25 क्वेश्चन करवा दी हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के। बाकी बेटे आपने अपनी खूब और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अपने क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करनी है। ठीक इसका एक क्वेश्चन चलो मैं और करवाऊंगा, पर वो कल करवाऊंगा, वो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, देख लूंगा। बाकी आपके कोई डाउट हो तो वो भी भेज देना, राइट। सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटे। मिलते हैं पुत्र फिर नेक्स्ट लेक्चर्स। सी यू ऑल। मेहनत करो बेटे, हैं दबा के।